बच्चों, आज हम अध्याय 13 चुम्बकों द्वारा मनोरंजन पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। बच्चों, पहेली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहां अपशिष्ट पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। बच्चों, कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपककर क्रेन के साथ जाने लगे। बच्चों, यह देखिए बच्चों, तस्वीर में दिखाया गया है कबाड़ के ढेर से लोहे के टुकड़ों का चयन। उन्होंने अभी अभी चुम्बकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुम्बक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते हैं? कुछ होल्डर या पिन और होल्डरों से चिपकते देखे हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते हैं। बच्चों, जैसा कि चित्र 13.2 में दिखाया गया है। बच्चों, यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उसमें छिपे चुंबकों को खोजने का प्रयत्न कीजिए। चुंबक कैसे खोजा गया? कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। बच्चों, छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। बच्चों, ये देखिए बच्चों, मैग्नस जो है वो पहाड़ी पर प्राकृतिक चुंबक की खोज करता हुआ दिखाया गया है। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी, इसलिए इसने गडरिये की छड़ी को लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। बच्चों, संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट का नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। बच्चों, कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। बच्चों, लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। बच्चों, इसे ही कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलान चुंबक। चित्र 13.4 में ऐसे कुछ चुंबक दिखाए गए हैं। बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये चित्र है 13.4। इसमें विभिन्न प्रकार के चुंबक दिखाए गए हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप एक, प्लास्टिक अथवा कागज़ का एक प्याला लीजिए, इसे एक स्टैंड पर की सहायता से कस दीजिए जैसा कि चित्र 13.5 में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज़ से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई न दे। लोहे के बने क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। ध्यान रखें, धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना यहाँ एक युक्ति है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। बच्चों, ये चुंबक का प्रभाव है हवा में लटका हुआ पेपर क्लिप। तो बच्चों, हम पढ़ते हैं 13.1 चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। इसके लिए क्रियाकलाप 2 करेंगे। आइए मैग्नस की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल लेंगे। अब गडरिये की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा और हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नस भ्रमण पर चलें। हमारी मैग्नस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती हैं? कक्षा के कमरे में या किन वस्तुओं को उठाती हैं?
अपने आस पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए बच्चों। मैग्नेस छड़ी से इनकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इससे चिपकती हैं। अपनी नोटबुक में सारणी 13.1 की भांति एक सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए बच्चों। 13.1 का अंतिम कॉलम देखिए तथा उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं। देखिए बच्चों, ये सारणी है 13.1। इसमें हमें लिखना है चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना है। हमने पदार्थ का नाम लिखा और फिर हमने लिखा कि ये जो छड़ी है जो चुंबक की बनाई थी हमने मैग्नेस छड़ी, उसकी ओर आकर्षित होती है या नहीं। तो बच्चों, अब उन पदार्थों की सूची बनाइए जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई हैं। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है? हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं बच्चों, जैसे लोहा, निकल एवं कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं बच्चों। सारणी 13.1 में वे कौन से पदार्थ हैं जो आपने अचुंबकीय पाए? क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय? बूझो कहता है, एक प्रश्न पूछना चाहता है कि एक दर्जी जमीन कमीज में बटन टाँक रहा था, उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हैं? तो बच्चों देखिए, इसके लिए हम क्रियाकलाप 3 करेंगे बच्चों। किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी से रगड़ें, चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े हो सकते हैं बच्चों। इस प्रकार की क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोह कण विद्यमान हैं। आपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर चित्र 13.6 में दिखाए गए प्रकरण जैसी है? आपने जो ज्ञात किया है उसकी एक सारणी बनाइए। देखिए बच्चों, चुंबक ए जो है पर्याप्त लोहे के बुरादे के साथ दिखाया गया है, बी में कुछ बुरादा है और सी में बिना बुरादे के साथ दिखाया गया है। रेत में रगड़ा हुआ चुंबक कितना लोहे का बुरादा? सारणी 13.2 में लिखेंगे स्थान का नाम और उसमें चुंबक से जो लोहे का बुरादा चिपका है वो अधिक है या बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। यदि आप इस सारणी को भरते हैं तो इसे पहेली तथा बूझों के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ उस जानकारी को बांट सकते हैं। 13.2 चुंबक के ध्रुव। हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित हैं तो चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? क्रियाकलाप 4 है बच्चों। एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं बच्चों? चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न प्रकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं बच्चों। चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग का आरेख बनाइए। क्या आप चित्र 13.6a में दर्शाया गया आरेख जैसा है आपका चित्र? देखिए बच्चों, ये छड़ चुंबक में चिपका लोहे का बुरादा दिखाया गया है चित्र 13.7 में। पहेली कहती है, पहेली के पास आपके लिए एक समस्या है। आपको 2 समान छड़ें दी गई हैं जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई हैं। उनमें से एक चुंबक है जबकि दूसरी लोहे की साधारण छड़ है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि इनमें से कौन सी छड़ चुंबक है? हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के साथ चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं बच्चों। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की जांच कीजिए बच्चों।
क्या आप चित्र 13.4 में दर्शाए गए चुंबक के ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं? फिर बच्चों 13.3 है दिशाएं ज्ञात करना। प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। अपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होंगी आपने, जिनका नाम हुआंग टी था बच्चों। एक कहानी चीन के सम्राट के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था। कहा जाता है उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी बच्चों। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी, जैसे कि यह रास्ता दिखा रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती है कि जिसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी बच्चों। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं बच्चों। यह देखिए बच्चों, दिशा दिखाते हुए मूर्ति वाला रथ दिखाया गया है यहाँ पर चित्र 13.8 में। क्रियाकलाप 5 है बच्चों। एक छड़ चुंबक लीजिए, इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए, जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सकें। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विराम अवस्था में ठहरता है बच्चों। यह देखिए बच्चों, स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए तथा इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। विराम अवस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए बच्चों। क्या अब चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है? चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए तथा इसके विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। क्या आपने देखा कि विराम अवस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है बच्चों? क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रास्ते का अनुमान लगा सकते हैं? इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए। जहाँ तीव्र वायु चल रही हो वहाँ से भी बचिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विराम अवस्था में आते हैं? हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है बच्चों, जो उत्तर दक्षिण होती है। जहां आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहां प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान लगाइए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा और दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता बच्चों, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है बच्चों। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर अथवा कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिण ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं बच्चों, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को अंकित किया जाता है बच्चों। पहेली कहती है, आपके विद्यालय का मुख्य द्वार आपकी कक्षा से किस दिशा में स्थित है? चुंबकों का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे बच्चों, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई है बच्चों। यह कंपास के नाम से जानी जाती है। इसको दिक्सूचक भी कहते हैं बच्चों। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं बच्चों। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है बच्चों। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाएं। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंगों से पेंट किया जाता है बच्चों। अपना चुंबक स्वयं बनाएं। चुंबक बनाने के लिए अनेक विधियां हैं। आइए हम सरलतम विधि सीखें बच्चों।
लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना उठाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए बच्चों। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30-40 बार दोहराइए बच्चों। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। यह देखिए बच्चों, चित्र 13.11 में चुंबक बनाने की विधि दिखाई गई है। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इस लोहे के छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए बच्चों। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। अब आप जान गए हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आप अपने लिए कंपास बनाना चाहते हैं? क्रियाकलाप 6 करेंगे बच्चों। छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटे कार्क अथवा फोम के टुकड़े में निविष्ट कीजिए। इसे प्याली से भरे प्याले अथवा पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को न छुए। अब आपको कंपास कार्य करने के लिए आपकी कंपास तैयार हो गई है। तैरती कार्क पर लगी सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कार्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। जब बिना घुमाए कार्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। क्या कार्क का घूमना बंद होने पर सुई सदैव एक ही दिशा में दर्शाती है? तो बच्चों, ये हमारा जो प्याले में एक कंपास जो है वो तैयार हो गया है। चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेलें। 2 छोटी खिलौना कारें लीजिए तथा उन पर ए एवं बी अंकित कीजिए। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबड़ बैंड से एक चुंबक लगाइए। कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर रखिए तथा कार बी में चुंबक जो है विपरीत दिशा में रखिए बच्चों। ये देखिए बच्चों, चित्र में दिखाया गया है क्या असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं और चित्र 13.14 में जो समान ध्रुव हैं उनका प्रतिकर्षण दिखाया गया है बच्चों। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या कारें अपने स्थान पर रहती हैं? क्या कारें एक दूसरे से दूर जाती हैं? क्या कारें एक दूसरे की ओर चलकर जाती हैं? अपने प्रेक्षणों को सारणी 13.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए बच्चों। यह देखिए, सारणी में दिया गया कारों की स्थिति। कारें कैसे चलती हैं? एक दूसरे की ओर जाती हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं या बिल्कुल नहीं। कार ए का अग्रभाग कार बी के अग्रभाग की ओर जा रहा है। कार ए का पश्च भाग कार बी के अग्रभाग की ओर जा रहा है। कार ए को कार बी के पीछे रखने पर क्या हुआ? कार बी का पश्च भाग कार ए के पश्च भाग की ओर जा रहा है। आप खिलौना कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि कार ए का पश्च भाग कार बी के अग्रभाग के सम्मुख रहे बच्चों। क्या ये पहले की तरह चलती हैं? इस दिशा में आप जिस दिशा में कारें चलती हैं उसे नोट कीजिए। अब कार ए को कार बी के पीछे रखिए। प्रत्येक स्थिति में उनके चलने की दिशा नोट कीजिए। अब कार बी का पश्च भाग कार ए के पश्च भाग की ओर रखकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में अपने प्रेक्षण लिखिए बच्चों। इस क्रियाकलाप से हम क्या देखते हैं? क्या 2 समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं बच्चों? असमान ध्रुव क्या करते हैं? परस्पर आकर्षण करते हैं या प्रतिकर्षण करते हैं। बूझो आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है कि किसी चुंबक को कंपास के समीप लाने पर क्या होगा। चुंबक का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक एक करके इसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है बच्चों। इसमें हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। यदि चुंबक को गर्म किया जाए तो हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देता है बच्चों। चुंबक को गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर और ऊंचाई से गिराने पर वे अपने गुण खो देते हैं। यदि चुंबक का उचित रखरखाव न हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं बच्चों। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके इनके सिरों पर नरम लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए बच्चों, जैसे कि चित्र 13.16 में दिखाया गया है। यह देखिए बच्चों, चुंबक को गर्म कर हथौड़े से पीटने पर या ऊंचाई से गिराने पर वे अपने गुण खो देते हैं।
लाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें बच्चों। इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूरा हो गया है बच्चों। आप इसको ध्यान से पढ़ें और याद करें। धन्यवाद बच्चों।